बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ब्रेकफास्ट क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि जब आप ये एक दफ़ा खाएंगे ना तो बस आपका बार बार खाने का दिल चाहेगा। और ये जो प्लेट भर के आप बनाएंगे ना तो ये मिनटों सेकंडों में सफाचट हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए हैं 3 और उनको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो हमने उनको उतार लेना है और छिलका उतारना है उनका। और जब तक हमने ये ब्रेड जो ले ली है इस तरीके से ब्रेड के स्लाइस लिए, उसको बेलन की मदद से अच्छे से हमने इसको बेलना है। इसको हमने पतला कर देना है। और जब ये अच्छे से हो जाए तो फिर इसके बाद आप कोई भी गोल सांचा ले लें या फिर गिलास ले लें, उसकी मदद से आपने इसको इस तरीके से राउंड कट करना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको राउंड कट कर लें और साइड में रख दें। ऐसे ही तमाम ब्रेड्स के जितनी हमें चाहिए उतने हिसाब से हमने सारी बेल कर और उनका हमने राउंड राउंड शेप में इनको कट करना है। बहुत अच्छी बनती है, बच्चे नाश्ते में बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। टी टाइम में आप इसको बनाएं, टी टाइम स्नैक के तौर पे, तो बच्चे उस वक्त भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये कि पेट खाली होता है, जब हल्की फुल्की ग़िज़ा जब पेट में जाती है तो मज़ा भी आता है। तो और आपके लिए भी आसानी होगी कि बिल्कुल जल्दी से बन जाती हैं, कोई झंझट भी नहीं होती और इतने अच्छे से बनते ही हैं कि बस सब शौक़ में सारे खा लेंगे इसको बहुत ज़बरदस्त से। और उसके बाद ये देखिए हमने जब ये राउंड कट हो जाए तो इस तरीके से आपने टूथपिक लेके और इस तरीके से इसको हल्का सा फोल्ड करके हमने इनको फिर रखना है। तो ये सारे ही इस तरीके से हमने बना के पहले हम एक साइड पे रख लेंगे, बाद में हम इनको करेंगे फ्राई। तो पहले हमने ये सारे इस तरीके से बना के रख लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और इस तरीके से बनाएंगे ना तो घर वाले सब आपके दीवाने हो जाएंगे। या फिर आपके घर पे मेहमान आए तो चाय के साथ आप ये स्नैक के तौर पे बना के रखें तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तेल गरम हो जाए तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है इन ब्रेड्स को और इस तरीके से फ्राई करना है। डीप फ्राई हम इसे करेंगे, बिल्कुल हमने इतना फ्राई करना है इसको कि ये क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा आ जाए। जब तक हमने इनको फ्राई करना है, अच्छे से ये फ्राई करें। इनको अलट पलट करके पहले एक साइड पे अच्छे से कलर आ जाए तो फिर इनको आप पलट लें कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो इस तरीके से आप बना कर देखें। घर में डिफरेंट चीज़ें बनानी ही चाहिए क्योंकि जब खाने के शौकीन होते हैं ना घर में तो उनके लिए मेहनत करने का दिल भी चाहता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम मेहनत ही सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा पेट में ग़िज़ा अच्छी जाए, पेट भरने के लिए, इस पेट के लिए सारी मेहनत होती है खाने के लिए। तो फिर आप कोशिश किया करें कि अच्छी सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ बनाएं ताकि घर वाले शौक़ से खाएँ भी। वरना एक ही चीज़ें बनाते रहो तो बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चे क्या, अब तो बड़े भी मुंह बनाने लग जाते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई किया करें, दूसरी चीज़ों की तरफ भी आया करें। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ जाए तो फिर इनको हमने साइड में रखना है। और ये अंडों को मैंने छील दिया था और इस तरीके से देखिए मैं इनको कट कर लूँगी ताकि आसानी हो हमारे लिए। इस तरीके से सारे तीनों अंडों को मैंने कट करना है। तो आप चाहें तो चिकन का भी बना सकते हैं पर ये अंडे के ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये कोई भी नॉर्मल शॉपर जो आपके घर में हो आप वो ले लें, उसके अंदर इस अंडों को डालें और साथ ही इसके अंदर डालें हरा धनिया कट करके अच्छे से वॉश किया हुआ हो, बारीक हरा धनिया कट करके डाल दें। इसमें थोड़ा सा डालें इसके अंदर मायोनीज़, तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर मायोनीज़ डालूँगी। फिर इसके अंदर डालेंगे हम वाइट पेपर और डालेंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक। तो वाइट पेपर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा थोड़ा खाना है तो ज़्यादा कर लें क्वांटिटी, वरना ये जो है ना ज़्यादा तीखा नहीं अच्छे लगते, थोड़े फीके फीके से ही अच्छे लगते हैं। तो आपने इसके अंदर ज़्यादा बस मिर्चें नहीं डालनी है। ये ब्लैक पेपर या वाइट पेपर बस वो टेस्ट दें इसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल दें। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया, मज़ीद मैश कर दिया अंडों को। तो वो है कट करने के बाद अंडों को मैश करने में आसानी हो जाती है। इधर से इसकी नोज़ कट कर देंगे हम।
तो ये हमने उधर से कट करने के बाद ये देखिए कोन की शक्ल में आ गया हो। और इसी तरीके से हमने सारी की जो ब्रेड हमने फ्राई की थी उसके अंदर इसको भर देंगे। जितना इसके अंदर आया है उस तरीके से आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से भरना है। और ये कि आसानी से फिर इसमें चला भी जाता है। चमचे की मदद से आप डालेंगे तो ब्रेड के टूटने का भी डर होगा और इतनी अच्छी तरीके से अंदर फिलिंग होगी नहीं। तो आप इस तरीके से इसको फिलिंग करें कोई भी शॉपर लेके, तो बहुत ज़बरदस्त ये फिलिंग अंदर चली जाएगी और हमारे ईज़िली ये सारे सैंडविचेस जो हैं तैयार हो गए हैं। तो आप भी घर में इसे ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल का विज़िट करें अगर चैनल पे नए हैं तो। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और अच्छे अच्छे से फीडबैक दीजिए मुझे। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।